Now listen to me. We are studying how to find out error. There are two questions on the board. First one is, one of my desires are to become a doctor. किस सेगमेंट में एरर है? ए बी सी डी हमको आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट, ऑफ इज आर प्रीपोजिशन. द नेक्स्ट वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर नाउन और प्रोनाउन. इट इज अ नाउन. बिफोर नाउन वी यूज एडजेक्टिव. इट इज पॉसेसिव एडजेक्टिव माय. अब देखिए ऑफ के केस में क्या है, यहां पर डिजायर्स ऑब्जेक्ट है, तो रियल सब्जेक्ट कौन है? अब वन के अकॉर्डिंग यहां क्या आना चाहिए? आर टू बिकम अ डॉक्टर या इज टू बिकम अ डॉक्टर? इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी. सो एरर इज इन विच पार्ट? बी. सेकेंड क्वेश्चन इज, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन. नो एरर. इट इज आई, यह मैं हूं. हु यहां पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. क्या है? देखो यहां पर डब्ल्यू एस सेंटेंस में फिर भी कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं हुआ. ऐसी कंडीशन में वो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव एडवर्ब का फंक्शन करता है. यहां पर वो रिलेटिव प्रोनाउन है. और इन केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट डिसाइड्स. एंटीसीडेंट कौन है? आई. ऐसा वर्ड जो उससे क्या आया है? पहले. अब आई के साथ क्या कभी इसका यूज होता है? इसीलिए यहां पर इसके बजाय क्या आएगा? तो किस पार्ट में एरर है? बी. अब मुझे बताइए यहां पर यदि ही होता, सपोज यदि हम ही लिखते, तो क्या यहां पर इस बिल्कुल सही होता या नहीं होता? सही होता. सपोज यहां पर हम यदि ही के बजाय कुछ और लिख देते, सपोज दे लिख देते, तो यहां पर क्या आ जाता? आर. इसका मतलब है एंटीसीडेंट हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के केस में वर्ब को डिसाइड करेगा. एनी प्रॉब्लम? क्लियर? डन.